नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 4 नन्हा उल्लू। उसकी कविता और उसकी बुक एक्सरसाइज को हम कर चुके हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी उसके कॉपी पार्ट को। देखो, कॉपी पार्ट में हमने सबसे पहला जो प्रश्न किया है वो है श्रुतलेख। श्रुतलेख में हम लिखेंगे शुरू, संग, सितारों, मुस्कुराने, ऊंचा, समुद्र, आवाज, लहरें मिचमिचाते, क्षण, ढाप, ऊंघते। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि हमने कॉपी पार्ट में किया है प्रश्न 2 शब्दार्थ। ऐसे ही लिखोगे आप पार्ट 4। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी आप नेम चाहे दोबारा नहीं लिखोगे लेकिन नंबर वापिस से लिखोगे। ठीक है, शब्दार्थ में आप करोगे नन्हे। नन्हे का मतलब क्या होता है? छोटे। नन्हे का अर्थ क्या होता है? छोटे। ठीक है, आगे हमें दे रखा है सवाल। सवाल का मतलब क्या होता है? प्रश्न। ठीक है, अम्मा यानी कि माँ, जवाब, उत्तर, झट से यानी कि तुरंत, समुद्र, सागर, क्षण, पल, धाप, ठक देना। ठीक है, ऊंघना यानी कि झपकी लेना, यानी कि कुछ सेकंड की, कुछ मिनट की जो हमें नींद आ जाती है उसको हम बोलते हैं झपकी लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमने किया है, देखो मैंने हर पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट किया, आप जैसे ही करोगे। अगला प्रश्न है हमारा सही शब्द से खाली जगह हमें भरनी है। नन्हा उल्लू अपनी अम्मा के साथ डैश के नीचे बैठा रहता। किसके नीचे? सितारों के नीचे। नन्हा उल्लू डैश से भी ऊपर उड़ रहा था। किससे ऊपर उड़ रहा था? बादलों से भी ऊपर उड़ रहा था। लेकिन वह जितना ऊपर जाता डैश और भी ऊपर चला जाता। कौन ऊपर चला जाता? आसमान। ठीक है, अगली रात नन्हे उल्लू ने डैश की लहरों की आवाज सुनी। किसकी लहरों की आवाज सुनी? समुद्र की। डैश जितना ऊंचा है, कौन ऊंचा है? आसमान। और समुद्र जितना गहरा, मैं तुमसे उतना प्यार करता हूं अम्मा। अगला है जितनी डैश है, क्या है? लहरें समुद्र में। जितने तारे हैं डैश में। तारे कहाँ होते हैं? तो आप यहाँ लिखोगे आसमान में। उतनी बार। ऐसा कहते हुए अम्मा ने उसे फिर से गले लगा लिया। अगला प्रश्न है हमारा, हमें सही वाक्य के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है। नन्हे उल्लू ने आसमान के तारों को गिन लिया। क्या गिना था? नहीं गिना था ना, बहुत सारे होते हैं, तो रॉन्ग है। अम्मा ने नन्हे उल्लू को आसमान के तारे गिनने और आसमान की ऊंचाई नापने से मना किया था। नहीं किया था ना, वो तो उसको हर काम में आगे करती थी। जो भी उसका प्रश्न होता तो अम्मा उसे क्या कहती थी कि आप खुद जाके देख लो, खुद करके देख लो, है ना। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। रात हुई और नन्हा उल्लू माँ के पंखों में सिमटकर सो गया था। तो ये वाक्य क्या है? सॉरी, यहाँ पे हमने गलत कर रखा है। आप क्या करोगे? यहाँ पे क्या कर लोगे? सही कर लोगे। ओके, नन्हा उल्लू अपनी अम्मा को बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार करता था क्या? हाँ, बहुत प्यार करता था, तो ये सही है। नन्हे उल्लू के प्रश्नों से अम्मा बहुत परेशान हो जाती थी। हो जाती थी क्या? नहीं होती थी। तो ये वाक्य क्या है? यहाँ पे गलत है। किसने, किससे और क्यों कहा? तो हमें क्या बताना है? ये वाला वाक्य किसने कहा है, किससे कहा है और क्यों कहा है। ठीक है, इतना ऊंचा कि मैं उड़कर पहुंच भी नहीं सकता। ये किसने कहा है? ये कहा है नन्हे उल्लू ने। और किससे कहा है? अपनी अम्मा से। क्यों? क्योंकि उसने आसमान की ऊंचाई जानने का प्रयास किया था लेकिन वह नहीं कर पाया था, क्योंकि आसमान बहुत ऊंचा है। वो जितना ऊंचा उड़ता जाता था उतना आसमान ऊंचा होता जाता था, लगभग उतना ही गहरा जितना ऊंचा आसमान है। अम्मा ने नन्हे उल्लू से कहा क्योंकि वह समुद्र की गहराई जानना चाहता था। ये वाक्य किसने कहा? ये वाक्य कहा अम्मा ने। लगभग उतना ही गहरा जितना ऊंचा आसमान है। और किससे कहा था? नन्हे उल्लू से। क्यों कही थी ये लाइन? क्योंकि वह समुद्र की गहराई जानना चाहता था।
आगे देखेंगे हम प्रश्न 6 वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में हम क्या करते हैं, एक शब्द आपको देती हूँ, उससे आप क्या करोगे, एक वाक्य बना लोगे। उस वाक्य के अंदर उस शब्द का आना जरूरी होता है। सवाल, नन्हे उल्लू ने अपनी अम्मा से सवाल पूछना शुरू किया। समुद्र, अगली रात नन्हे उल्लू ने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी। ऊंचा, आसमान बहुत ऊंचा होता है। ठीक है। लहरें, समुद्र में अनगिनत लहरें होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं जिनको हमें अपने कॉपी पार्ट में करने होते हैं। नन्हे उल्लू ने अम्मा से सबसे पहला सवाल क्या पूछा था उसने, सबसे पहला सवाल क्या था नन्हे उल्लू का अपनी अम्मा से। नन्हे उल्लू ने अपने अम्मा से सबसे पहला सवाल यह पूछा कि आसमान में कितने सितारे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उसका क्या था कि आसमान में कितने सितारे हैं। प्रश्न 2 है, कितने सितारे हैं आसमान में। नन्हे उल्लू ने अम्मा के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। जब अम्मा ने उससे पूछा ना, जब वो घूम घाम के आ गया या आसमान के तारों को गिन लिया उसने, तो फिर अम्मा ने उससे पूछा कि कितने सितारे हैं आसमान में। तब नन्हा उल्लू ने अम्मा को क्या जवाब दिया था। तब नन्हे उल्लू ने इस प्रश्न का यह उत्तर दिया कि इतने की मैं गिन भी नहीं सकता। बहुत सारे होते हैं ना, तो उसने ये जवाब दिया कि मैं गिन भी नहीं सकता। प्रश्न 3 है, दूसरी रात नन्हे उल्लू ने अम्मा से आसमान के बारे में कौन सा सवाल पूछा। पहली रात को तारों का पूछा था, दूसरी रात को अम्मा से उसने आसमान के बारे में क्या सवाल पूछा। तो हम लिखेंगे दूसरी रात को नन्हे उल्लू ने अम्मा से सवाल पूछा कि आसमान कितना ऊंचा है। पहले तो पूछा कि तारे कितने हैं, और दूसरे सवाल में पूछा कि आसमान कितना ऊंचा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि समुद्र की लहरों की आवाज सुनकर नन्हे उल्लू के मन में कौन सा प्रश्न आया। कौन सा प्रश्न आया था उसके मन में। उसके मन में प्रश्न आया था कि समुद्र की लहरों की आवाज सुनकर नन्हे उल्लू के मन में प्रश्न आया कि समुद्र में कितनी लहरें हैं। समुद्र को देख के उसके मन में क्या प्रश्न आया, यह प्रश्न आया कि समुद्र में कितनी लहरें हैं। अम्मा ने समुद्र को कितना गहरा बताया। अम्मा ने समुद्र को आसमान जितना गहरा बताया। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि हमें प्रश्न उत्तर और करने हैं जो 2-3 वाक्यों में उनके उत्तर देने होते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, सितारे गिनकर लौटे नन्हे उल्लू से उसकी अम्मा ने। सितारे गिनकर लौटे नन्हे उल्लू से उसकी अम्मा ने क्या सवाल किया। इसका उसने क्या उत्तर दिया। जब वो तारों को गिनकर लौटा तो नन्हे उल्लू से उसकी माँ ने क्या पूछा था। ठीक है। और उसने यानी कि नन्हे उल्लू ने उसका क्या जवाब दिया। तो प्रश्न क्या है, जब नन्हा उल्लू तारों को गिनकर आ गया तो उसकी माँ ने उससे क्या सवाल किया और उस नन्हे उल्लू ने उस सवाल का क्या उत्तर दिया। ठीक है। तो उत्तर लिखेंगे हम कि सितारे गिनकर लौटे नन्हे उल्लू से अम्मा ने पूछा कि कितने सितारे हैं आसमान में। जब वो तारे गिन के आए तो अम्मा ने पूछा कि तूने गिन लिए, तो अब बताओ कि कितने हैं आसमान में तारे। तो उसका जवाब देते हुए नन्हे उल्लू ने कहा कि इतने की मैं गिन नहीं सकता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आसमान की ऊंचाई देखने के लिए नन्हे उल्लू ने क्या किया, इससे उसे क्या बात पता चली। जब उसकी माँ ने कहा ना कि आसमान की ऊंचाई जाके खुद देख लो, तो उसने क्या किया आसमान की ऊंचाई को देखने के लिए, और इस ये काम करने के बाद उसको क्या बात पता चली। तो हम उत्तर लिखेंगे, आसमान की ऊंचाई देखने के लिए नन्हा उल्लू बादलों से भी ऊंचा उड़ गया। उसने देखा कि आसमान कितना ऊंचा है, तो उसको नापने के लिए वो क्या गया, उड़ता गया और इतना ऊपर उड़ा कि बादलों से भी ऊपर उड़ता जा रहा है। जितना ऊपर उड़ता जा रहा है आसमान भी उतना ऊंचा होता जा रहा है। इससे उसे पता चला कि वह जितना ऊंचा उड़ता है आसमान उतना ही ऊंचा होता जाता है। मतलब वह समझ गया कि आसमान इतना ऊंचा है कि वह उड़कर नहीं जा सकता। ठीक है। पहले तो उसने क्या किया, जब उसकी माँ ने कहा कि जाकर खुद देख लो आसमान की ऊंचाई कितनी है, तो उसने उड़ना शुरू कर दिया। वो और ऊंचा बादलों से ऊपर जाता ही चला गया। जैसे ही वो बादलों से ऊपर जाता चला गया
और वो जितना ऊपर जाता आसमान और ऊंचा होता जाता, तो उसको पता चला कि मैं जितना ऊपर जा रहा हूँ आसमान उतना ऊपर जा रहा है, यानी कि वो इतना ऊंचा है कि मैं उड़कर उस तक नहीं पहुंच सकता। प्रश्न 3 है, समुद्र की लहरों को गिनने की कोशिश करके लौटे नन्हे उल्लू से अम्मा ने क्या पूछा? जब वो समुद्र की लहरों को गिनने के लिए गया, उसने माँ से पूछा ना कि समुद्र में कितनी लहरें हैं, तो माँ ने कहा खुद जाके गिन लो। और वो जब समुद्र की लहरों को गिनकर वापस आ गया, तो नन्हे उल्लू से अम्मा ने क्या पूछा, हमें ये बताना है, ठीक है। और इस पर अम्मा को क्या जवाब दिया? तो फिर जब अम्मा ने उससे पूछा कि कितनी लहरें हैं, तो उसने क्या जवाब दिया, हमें ये भी बताना है। एक तो हमें ये बताना है कि अम्मा ने उससे क्या पूछा, और दूसरा ये बताना है कि अम्मा को उसने क्या जवाब दिया, ठीक है। तो यही हम यहाँ पे बताएंगे कि समुद्र की लहरें गिनने की कोशिश करके लौटे उस नन्हे उल्लू से अम्मा ने पूछा कि तो कितनी लहरें हैं समुद्र में। जब वो गिन के आ गया था ना, तो अम्मा ने उससे पूछा कि कितनी लहरें हैं समुद्र में, तो उसने क्या उत्तर दिया? इसके उत्तर में नन्हे उल्लू ने कहा कि इतनी कि मैं गिन नहीं सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दे रखा है प्रश्न 4। नन्हा उल्लू अपनी अम्मा से कितना प्यार करता था? इसके उत्तर में नन्हे उल्लू ने क्या कहा? ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें कि वो कितना प्यार करता था नन्हा उल्लू अपनी माँ से, यही आपको यहाँ पे बताना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे नन्हा उल्लू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इसके उत्तर में उसने कहा आसमान जितना ऊंचा और समुद्र जितना गहरा, क्योंकि आसमान की ऊंचाई को नापा नहीं जा सकता और समुद्र की गहराई को भी नापा नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि माँ मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, जितना आसमान ऊंचा है, जितना समुद्र गहरा है, उतना ही मैं आपसे प्यार करता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा कि इस कहानी में आपको नन्हा उल्लू कैसा लगा? अगर नन्हे उल्लू की जगह आप होते तो अम्मा से और कौन से प्रश्न पूछते? तो हमें 2-3 प्रश्न बताने हैं कि इतने सारे जब नन्हे उल्लू ने प्रश्न पूछे हैं, तो आप अगर नन्हे उल्लू की जगह होते तो और क्या प्रश्न पूछ सकते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बताएंगे। इस कहानी में मुझे नन्हा उल्लू बड़ा जिज्ञासु लगा, यानी जिज्ञासु यानी कि हर बात को जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। उसके मन में अपने आसपास की चीजों के बारे में जानने की इच्छा है। अगर हम नन्हे उल्लू की जगह होते तो शायद पूछते कि दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, ठीक है। और ग्रहों की संख्या 9 ही क्यों होती है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। अगर मैं इतना बड़ा आंसर लिखूंगी तो आपको लगेगा ना कि कितना बड़ा आंसर है, इसीलिए मैंने 2 ही प्रश्न यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा पाठ, कंप्लीट हो गया है हमारा पाठ नन्हा उल्लू। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आप क्या करोगे, इस पाठ को अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन उतारोगे और साथ साथ में लर्न भी करते चले जाओगे। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ और धन्यवाद।